सुप्रभात बच्चों। आज हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं लेकर के आई हूँ संदेह कहानी। संदेह कहानी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित है। जयशंकर प्रसाद जी आधुनिक हिंदी साहित्य के छायावाद के प्रवर्तक कहे जाते हैं और यदि जानना चाहें तो मुख्यतः हिंदी साहित्य की जितनी विधाएं होती हैं, कहानी, काव्य, नाटक, संस्मरण, इन सभी विधाओं पर उन्होंने अपनी प्रखर लेखनी चलाई है। जब हम उनके साहित्यिक परिचय को लेकर आएंगे तो सारी बातें आपसे होंगी। अभी हम लोग चलते हैं संदेह कहानी की ओर। कभी कभी कुछ छात्रों द्वारा यह बात आती है कि यह कहानी बहुत ही कठिन लगता है, समझ में नहीं आती, परंतु यह कहानी तो बहुत ही आसान है। कहानी को ध्यान से अगर आप पढ़ें तो यह एक ऐसी कहानी है जिसमें दो तीन घटनाएं एक दूसरे से मिली हुई हैं। कहानी विचारों के साथ शुरू होती है, विचारों में संदेह है, भ्रम है। तो कहानी में संदेह की स्थिति किन परिस्थितियों में आती है और संदेह का क्या नुकसान होता है, इन सब बातों पे चर्चा इस कहानी के माध्यम से की गई है। जयशंकर प्रसाद जी की कहानियां या उनकी जो भाषा होती है, उनके जो शब्द होते हैं, संस्कृत निष्ठ होते हैं। शुद्ध हिंदी की लेखनी है उनकी, तो समझने में थोड़ी समस्या छात्रों को हो सकती है, परंतु यदि कहानी को ठीक से समझा जाए तो ये कहानी बहुत ही आसान हो जाएगी। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक कहानी क्या है। कहानी मनोवैज्ञानिक है। कहानी एक युवक से शुरू होती है। वर्तमान समय में युवाओं की क्या विवशताएं होती हैं, क्या कुंठाएं होती हैं, क्या संघर्ष होता है, क्या सोच होती है, तो बड़े सुंदर तरीके से राम निहाल के माध्यम से इस कहानी में इन बातों को लाया गया है। कह सकते हैं कि यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है, तो गलत नहीं होगा। राम निहाल युवा है और वह अपने को बहुत चालाक भी समझता है, क्योंकि उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत हैं। वह उन्नतिशील विचारों का है। वह सोचता है कि यह काम मैं करूंगा तो इसे अधिक मुनाफा होगा, अधिक आमदनी होगी। इस भाग दौड़ में उसका घर द्वार सब छूट जाता है और वह भागता दौड़ता जब श्यामा के घर में किराएदार के रूप में रहता है तो वहां पर उसे श्यामा जैसी चरित्रवान स्त्री से मुलाकात होती है। श्यामा एक विधवा स्त्री है और वह अपने वैधव्य धर्म का पालन पूरी आस्था से करती है। बाहर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उससे उसको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वह बहुत नियंत्रित महिला है, चरित्र महान है और वह अपने वैधव्य धर्म का पालन, अपने आदर्श पत्नी होने का पूरा वह पालन करती है और आगे बढ़ती है। वह निष्ठावान भी है, मददगार भी है और बहुत समझदार भी है, शिक्षित भी है। तो राम निहाल उसके घर में किराएदार के रूप में रहकर वह नौकरी की तलाश में है और वहाँ उसे ब्रजकिशोर एक पात्र हैं जिसके यहाँ उसको नौकरी मिलती है। उस नौकरी में जाने के बाद एक बार ब्रजकिशोर के यहाँ उनकी बहन और बहनोई आते हैं। उनसे मुलाकात होती है और ब्रजकिशोर उन दोनों को गंगा घाट पर घुमाने के लिए राम निहाल को कहते हैं और यह उन दोनों को घुमाने के उद्देश्य से गंगा के किनारे जाता है। वहाँ जो घटना घटती है उसमें इसके मन में एक भ्रम पैदा होती है। जो वर्तमान समय का यह मनोविज्ञान है कि जब कोई स्त्री किसी पुरुष से सहयोग लेती है या उससे निकटता दर्शाती है तो मन में संदेह की भावना आती है कि कहीं न कहीं यह स्त्री मुझसे निकट होना चाहती है। तो अजीब सी कशमकश है। मोहन बाबू पति हैं मनोरमा के और उनकी सारी संपत्ति हड़पने के लिए ब्रजकिशोर ने एक चाल चली है कि मोहन बाबू को पागल करार सिद्ध कर दिया जाए और उनकी जो संपत्ति है उस पर उनका अधिकार हो जाए। मनोरमा को यह बात मालूम है तो वह पहले तो राम निहाल को बताती है इस विषय पर और उससे मदद की आशा भी करती है। तो वहाँ जो घटनाएं घटती हैं, जो बातचीत होती है, उस बातचीत के क्रम से राम निहाल को लगने लगता है कि वाकई मोहन बाबू अर्धविक्षिप्त हैं
और मनोरमा मेरी ओर झुक रही है, कहीं ना कहीं इसके मन में मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न हो रहा है। दूसरी ओर रामनिहाल के मन में श्यामा के चरित्र और उसके आदर्श धर्म से निष्ठा उत्पन्न होती है, प्रेम उत्पन्न होता है और मन ही मन उससे वो एक तरफा प्यार करता है। तो घटनाएं छोटी छोटी हैं, कहानियां, दो कहानियों को मिला करके कहानी बनी हुई है और इन कहानियों की जो घटनाएं हैं, जो पात्र हैं, वो सभी एक दूसरे से बातचीत नहीं करते। बहुत ज्यादा बातचीत करने से हमारी समस्याओं का हल होता है और हमारे अंदर के भ्रम जो हैं वो दूर होते हैं। संवादहीनता इस कहानी में संदेह की स्थिति पैदा करती है। संदेह की स्थिति एक प्रकार की कहें तो मानसिक बीमारी है जो आदमी को आत्म केंद्रित कर देती है, उसकी सोच को संकुचित कर देती है और वह विभिन्न परिस्थितियों में संदेह की स्थिति में रहता है। जैसा कि इसके लिए रामनिहाल है। रामनिहाल मुख्य पात्र के रूप में है क्योंकि उसके मन में ही संदेह की भावना आती है और वो कहानी को सोचता है, जो उसके साथ घटनाएं घटित होती हैं वो उसको सोचता है, विचार करता है। उसके हाथ में, एक हाथ में चित्र है जो श्यामा का होता है, दूसरे हाथ में चिट्ठियां होती हैं जो मनोरमा की होती हैं और उन चिट्ठियों को उसने खोला तक नहीं है भय के कारण, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि मनोरमा ने उसे प्रेम पत्र लिखा हो और श्यामा के प्रेम को त्याग नहीं सकता था। तो ये भ्रम की स्थिति, संदेह की स्थिति उसके मन को बिल्कुल विचलित कर दिया है और वह भटक रहा है। ये दो तीन बातें जयशंकर प्रसाद ने जो लाई है वो अभी समाज में चल रही समस्याओं के ऊपर है कि जो युवा वर्ग हैं अपने उन्नतिशील विचारों के कारण, महत्वाकांक्षाओं के कारण दौड़ते भागती दुनिया में किस तरह से परेशान हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि अधिक बड़ी नौकरी करने से, अधिक अच्छा व्यवसाय करने से उनके पास जो अधिक आय होंगी वही उनके भाग्य का निर्माण करेगी। ऐसे में वो अच्छी चीजों से, आस्था से, ईश्वर से सबसे दूर हो जाते हैं। तो कहानी मुख्यतः कहे तो एक प्रेम कहानी है जो एक तरफा प्रेम है, मानसिक द्वंद्व की कहानी है, मनोविज्ञान की कहानी है और इस कहानी के मुख्य पात्र रामनिहाल हैं और श्यामा, मनोरमा, ब्रजकिशोर बाबू, मोहन बाबू आदि सभी इस कहानी के सहायक पात्र हैं। तो आज मैं सिर्फ कहानी के इसी प्रसंग को आपके समक्ष रख रही हूं कि कहानी क्या है। कहानी को सिर्फ समझिए, उसके बाद जब हम कहानी के पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसके अनुच्छेदों को पढ़ेंगे तो एक एक घटनाओं के साथ, एक एक प्रश्नों के साथ हम उस कहानी को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, उसके प्रश्नोत्तर कर पाएंगे, शीर्षक की सार्थकता क्या है। इसके पूर्व अगले पार्ट 2 में जब हम इस कहानी को पूरी तरह अध्ययन करते हुए, इसकी व्याख्या करते हुए जब पढ़ेंगे तो हम सभी पात्रों के चरित्र के साथ साथ घटनाओं को भी देखेंगे, घटनाओं का अवलोकन करेंगे और प्रश्नोत्तर भी करेंगे। उसके पहले आपके पास एक काम है कि कहानी में कितने पात्र हैं, पात्रों का परिचय सबसे पहले आप कर लें, क्योंकि कहानी में अगर आप पात्र को समझ रहे हैं, उसका परिचय आपको पता है, तो आप कहानी को आगे बढ़ाने में और कहानी को समझने में समर्थ हो पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन मिलते हैं कहानी को पूरी तरह से आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए, इसके घटनाओं को, शीर्षक की सार्थकताओं को, प्रश्नोत्तर को और कहानी संदेह की स्थिति में किस प्रकार है, संदेह की स्थिति से हमें कैसे बाहर आना चाहिए, किस प्रकार संदेह जो है अच्छे व्यक्ति के जीवन में विनाश का कारण बन सकता है, किस तरह से परिस्थितियों का दास व्यक्ति बिना विचार विमर्श के, बिना किसी पुख्ता प्रमाण के संदेह की स्थिति में अपने आप को बर्बाद कर लेता है और साथ ही दूसरे के जीवन को भी बर्बाद कर देता है। तो इन सब विषय पर हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि रामनिहाल यदि पत्र को पहले पढ़ लिया होता तो शायद मनोरमा को वह सहायता दे सकता था, परंतु संदेह की स्थिति में उसने उस पत्र को नहीं पढ़ा। तो आइए फिर मिलते हैं। एक बार फिर से हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।